राजा साहब, आज हमें बताइएगा कि डर कैसे ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स हमें आते हैं कि डर को कैसे ख़त्म किया जाए। आपकी बहुत सारी वीडियो लोग बहुत शौक से देखते हैं, तो उनका था कि ये एक वीडियो इस पे भी बनाई जाए कि डर को कैसे ख़त्म किया जाए। जी राजा साहब। जी थैंक यू सो मच नायाब, ये आपका बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि एक डर जिसको हम बड़ी छोटी सी चीज़ समझते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को वो किस हद तक मर्जलाइज कर देता है, किस हद तक दबा देता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। एक डर ही तो है जो आपको फलने फूलने नहीं देता। आपके अंदर क्या है, आप किस तरह के इंसान हैं, आपके अंदर कौन कौन सी अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हुई हैं जिनको आप बावर नहीं करा सकते, जिनको आप लोगों के सामने नहीं लेके आ सकते। देखें, एक बड़ा मशहूर जुमला है कि जो दिखता है वो बिकता है। डरता कौन है? इससे बड़ा डर का बैड इफेक्ट क्या होता है, डरपोक बंदा जो है वो छुपेगा। कहीं महफिल में चले जाएं तो उसकी कोशिश होगी कि फ्रंट सीट पे वो नहीं बैठेगा। अगर स्कूल में चले जाएं तो वो कोशिश करेगा कि पहले वाले 2-3 जो डेस्क हैं उन पे नहीं बैठेगा, स्टेज पे नहीं चढ़ेगा। ये डर आता कहाँ से है? अच्छा, बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा बिल्कुल न डर होता है। अल्लाह ताला ने बच्चे को बिल्कुल न डर बना के भेजा है। आप देखें, किसी भी आप जंगली जानवर को देख लें, वो नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि उनको डर किसी ने सिखाया ही नहीं है, उनको डर के बारे में बताया ही नहीं गया। उनको सिर्फ बताया गया है हमला करना। अगर शेर के बच्चे इतने दलेर क्यों होते हैं, अपने से बड़े जानवर को जो है वो गिरा लेते हैं? तो सबसे जो पहली ईंट है वो हमारे घर वाले ही हमारे आगे रखते हैं, डर की। वहाँ से सपोज मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली ईंट ये होती है कि हमें नाकामियों से डराया जाता है। बेटा ऐसे ना करो, नाकाम हो जाओगे, ऐसे करोगे तो कोई आपको पूछेगा नहीं, आप अकेले हो जाओगे। बंदा सोचना शुरू हो जाता है कि मैं अकेले होगा तो क्या होगा। तो उन चीज़ों से बचने के लिए इंसान वो कुछ ऐसा करता ही नहीं है जो करना चाहता है, आगे बढ़ता ही नहीं है। उसकी कोशिश होती है कि बस वो किनारे पे ही खड़ा होके समंदर का नज़ारा करता रहे। कुछ लोग आपने देखे होंगे, हमारा जो एशिया है इसमें तो आपको इस तरह के कम लोग मिलेंगे, ये नहीं है कि हैं नहीं, बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन अगर आप मशरक़ी दुनिया में देखें तो वो ही लोग समंदर की तहों में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मछलियों पे बैठ के सवारियां कर रहे हैं, बड़े बड़े जानवरों से हटकेलियां कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, बेटा ये ना करना ये हो जाएगा, ये ना करना ये हो जाएगा। हमारी जो मंजिल होती है वो हमारी आंखों से ओझल हो जाती है। तो सर फिर क्या होना चाहिए? नायाब होना ये चाहिए कि जो हमको घर वाले डराते हैं डर से, जो हमें नाकामयाबी से डराते हैं, जो हमें फेलियर से डराते हैं, वो हमारे अंदर करज पैदा करें कामयाबी की, कि कामयाब अगर इस काम में कामयाब हो जाते हो तो आपको ये इनाम मिलेगा, अगर आप ये कर लेते हो तो आपके लिए ये चीज़ें हैं। बजाय इसके कि डर और खौफ हमारे पे तारी करने के, हमारे अंदर इनकरेज पैदा करें, हमें हौसला दें, हमें कहें कि बेटा जो आप वो काम करें जो आज दिन तक किसी ने नहीं किया या किसी से नहीं हुआ, आप वो करें। आपके सामने बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। आज का दौर, आज के इस दौर में तो आपके पास दुनिया की हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं। कुछ लोग छत पे जाते हुए डरते हैं और कुछ केटू सर कर जाते हैं। नायाब, हिम्मत ही आपकी शुरुआत है। पहला कदम, आपका पहला कदम ही मुश्किल है। जब आप पहला कदम चलते हैं किसी भी कामयाबी की तरफ, उसको ये सोच के कि अगर मैं 100 दफ़ा भी फेल होऊंगा तो अपनी कामयाबी जो है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, कामयाबी मेरा मकसद है। आप उसको ज़िद बना लें। जिनका इरादा पुख्ता होता है और नज़र खुदा पे होती है, कामयाबी उनका मुकद्दर ठहरती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आपको इसी तरह के कामयाब लोग मिलेंगे। उनमें अक्सर लोगों की आप देखें हिस्ट्री तो उनमें नाकामियों के ढेर हैं। कई दफ़ा वो नाकाम हुए, उठे फिर चले, गिरे फिर चले। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि घर बैठे ही किसी इंसान को कामयाबी मिल जाए। आपको 2 चीज़ें कामयाब करवाती हैं, एक हौसला, पहला कदम, और दूसरी आपकी जिद। वो कहते हैं ना कि जब दिल जिद्दी हो जाता है तो किस्मत पिद्दी हो जाती है। किस्मत इतना मैटर नहीं करती जितना आपका हौसला। आपके हौसले इतने बुलंद होने चाहिए, जो नाकामियां हैं इनसे अबव होके सोचें, इनसे अबव होके देखें, इनसे आगे जाके देखें। बड़े हौसले वाले लोग होते हैं जो कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो ये बात करना ही बड़ी हिम्मत की बात है। ये वही करेगा जिसका ये अंदर एक जज्बा है आगे बढ़ने का, सितारों से आगे देखने का। देखिए आज लोग चांद पे पहुंच गए हैं, लोगों ने ज़िंदगी की परवाह नहीं की।
लोगों ने नुकसान की परवाह नहीं की, लोगों ने अपनी सेहत की परवाह नहीं की, लोगों ने एक जिद बना ली, तो वो जिद उनको कहाँ पे ले गई। डर को ख़त्म करने के लिए अपने अंदर जो खौफ की दीवार है उसको हमें खुद गिराना है, नहीं तो लोग तो हमें डरा डरा के ही मार देते हैं। बेसिकली हम उन लोगों में रह रहे होते हैं जिन्होंने खुद भी कुछ नहीं किया और जो आपको कुछ करने भी नहीं दे रहे। तो इसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अंदर के डर को आपने खुद ख़त्म करना है। अगर आप स्टेज पे जाते हैं तो आपके दिल में ये डर है कि लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरे से ये नहीं होगा, तो ना परवाह करें, चढ़ जाएं स्टेज पे, जो होगा देखी जाएगी। एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा आप कामयाब तरीन इंसान होंगे। तैरता वही है जो समंदर में छलांग लगाता है। जो छींटों से डरते हैं वो समंदर में छलांग नहीं लगाते, वो तैरना नहीं सीख सकते। वही तैरता है जो पानी में जाता है। तो तैरने के लिए पानी में जाना ज़रूरी है, पहली छलांग ज़रूरी है। बचपन में मेरे वालिद साहब मेरे से एक बात करते थे, अक्सर औकात ये उनसे मैंने, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, उन्होंने अक्सर मेरी ज़िंदगी में ये कम से कम कुछ जुमला 100 से ज़्यादा दफ़ा कहा है कि बेटा वो कौन सा नुक्ता है जो हो नहीं सकता। बिल्कुल। कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, तो हर चीज़ मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ये सोच के अपना पहला कदम बढ़ाएं। जी नायाब। थैंक यू राजा साहब, आज आपने बहुत ही तफसीली बात की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जिन्होंने कमेंट्स किए थे उन्हें भी समझ आ गई होगी और मेरे अंदर जो कुछ थोड़ा बहुत डर था मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। नाजरीन, मैं आपसे अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ क्योंकि जब मैं शोबिज़ में पहली दफ़ा आई थी तो बहुत से लोगों ने मुझे भी कहा था कि तुम ये नहीं कर सकती, तुमसे तो बोला ही नहीं जाएगा, तुम कैमरा फेस ही नहीं कर सकती। लेकिन जब मैं पहली दफ़ा वॉइस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में आई थी और यहाँ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम कर सकती हो, और उनकी इस बात ने मेरे अंदर से आहिस्ता आहिस्ता डर ख़त्म करना शुरू कर दिया। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का जो सवाल था उसका जवाब आपको बखूबी मिल गया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।